सोचिए, एक धागा इतना कमजोर कि हवा से उड़ जाए, लेकिन इतना मजबूत कि दो दिलों को, दो जिंदगियों को और कभी कभी दो सभ्यताओं को भी जोड़ दे। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। हर साल सावन की पूर्णिमा पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। पर क्या ये परंपरा इतनी ही सरल है? क्या राखी सिर्फ बहन भाई का त्योहार है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक हजारों वर्षों पुराना धर्म और राजनीति से जुड़ा गहरा इतिहास? एक वैदिक युग रक्षा सूत्र का आध्यात्मिक स्वरूप। रक्षाबंधन की जड़ें ऋग्वेद और पुराणों में मिलती हैं। ऋग्वेद में रक्षा सूत्र का वर्णन यज्ञों के संदर्भ में आता है, जहां पुरोहित एक सूत को मंत्रों के साथ किसी योद्धा की कलाई में बांधते थे ताकि वह युद्ध में सुरक्षित रहे। इस समय ये रक्षा सूत्र किसी बहन भाई की भावना नहीं, बल्कि दिव्य सुरक्षा और आध्यात्मिक रक्षा का प्रतीक था। दो पौराणिक कहानियां, भावनाओं से भरपूर कथाएं। श्री कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण की उंगली कट गई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी। श्री कृष्ण ने वचन दिया, जब जब तुम्हें जरूरत होगी मैं रक्षा करूंगा। यही वो ऋण था जिसे उन्होंने चीर हरण के समय निभाया। राजा बलि और लक्ष्मी वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उसे पाताल भेज दिया। तब लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को वापस पाने की युक्ति बनाई। यहाँ राखी एक रणनीतिक रक्षा और आत्मीयता का प्रतीक बनी। 3 इतिहास के पन्नों से राखी का राजनीतिक प्रयोग। रानी कर्णावती और हुमायूं। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच किया। ये कथा इतिहास से ज्यादा लोक कथाओं में प्रचलित है, पर यह दर्शाती है कि राखी युद्ध और रक्तपात रोकने का एक मानवीय संदेश भी बन सकती है। 4 स्वतंत्रता संग्राम में राखी एक राष्ट्रीय प्रतीक। रविंद्रनाथ टैगोर और बंगभंग। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तो टैगोर ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया। राखी अब भाई बहन के बीच नहीं, 2 धर्मों के बीच भाईचारे का प्रतीक बन चुकी थी। उन्होंने लिखा, एक धागा अगर दिल जोड़ सकता है तो हम क्यों धर्म के नाम पर बंट जाएं। 5 राखी का मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलू। रक्षाबंधन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और न्यूरोबायोलॉजिकल अनुभव भी है। ये सुरक्षा, अपनापन और विश्वास की भावना को बढ़ाता है। इसलिए राखी बांधने का भाव हमारी मानसिक शांति और सामाजिक स्थिरता दोनों के लिए लाभकारी है। 6 राखी का सांस्कृतिक विकास फिल्मों और आधुनिकता में। फिल्मों ने रक्षाबंधन को और भावनात्मक बना दिया। हर दशक में एक ऐसा गीत आता है जो भावनाओं की गहराई छूता है। फूलों का तारों का मेरे भैया मेरे चंदा, या बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। अब राखी सिर्फ भाई की कलाई तक नहीं, बहनें बहनों को, सैनिकों को, गुरुओं को और यहाँ तक कि पेड़ों और धरती को भी राखी बांधती हैं। ये दर्शाता है कि रक्षा की भावना अब सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज की रक्षा तक पहुंच चुकी है। 7 आधुनिक आलोचनाएं, पितृसत्ता या सशक्तिकरण। कुछ आधुनिक विचारक मानते हैं कि रक्षाबंधन का विचार पितृसत्तात्मक है, जहां बहन को सुरक्षा की जरूरत बताकर उसे निर्बल प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आज की नारी ने इस परंपरा को रक्षार्थ नहीं, प्रेमार्थ बना दिया है। अब बहनें कहती हैं, हमारी रक्षा की जरूरत नहीं, हमारा साथ चाहिए। इसलिए अब राखी का मतलब है साथ चलना, बराबरी से, आत्मसम्मान के साथ। 8 निष्कर्ष, एक धागा, अनेक रूप।
रक्षाबंधन का असली इतिहास केवल भाई बहन के बीच नहीं बंधा है। यह एक संस्कृति, परंपरा, प्रेम, राजनीतिक समझ और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। तो जब अगली बार आप राखी बांधें या बंधवाएं, तो सिर्फ एक रस्म न निभाएं, बल्कि याद रखें आप उस परंपरा का हिस्सा हैं जिसने प्रेम को राजनीति से ऊपर, धर्म से परे और खून से गहरा बना दिया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि एक धागा भी इतिहास बदल सकता है। और ऐसे ही शोधपरक और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें।